छोटी बहू। बैठो यहाँ पे। बैग दिखाओ। चेक कराओ इसमें क्या है मेरे बैग में। दिखाओ क्या है इसमें। बैग दिखाओ। चेक कराइए मेरे बैग में। दिखाओ। तुम दोनों में से अगर किसी ने भी कुछ भी कहा तो तुम्हारा नाम शहीदों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तुम हो कौन? पुलिस स्टेशन में गन दिखा रही हो हमको? कानून हाथ में ले रही हो? वॉशरूम किधर? पास में ही है। मैं कपड़े जाकर चेंज करूंगी। तब तक अगर तुम दोनों में से किसी ने भी हिलने की कोशिश करी ना तो देखना फिर मैं क्या करती हूँ। सर को इन्फॉर्म करे क्या? हाँ वो तो करना पड़ेगा। मैम आप जाओ, मैं यहाँ ध्यान रखती हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। सर, वो लेडी अचानक बैग से गन निकाली और हम पे तान दी। अभी वो वॉशरूम गई है, कह रही थी चेंज करना है। मिस्टर कोसाद, आप जाकर तैयारी करिए। लगता है ये लोग बहुत बड़े मकसद से यहाँ आए। और आप लोग भी जाइए। आप लोगों की जान को खतरा हो सकता है, जाइए। कितना भी बड़ा खतरा हो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैडम, ब्लास्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है। क्या पता उसके बैग में क्या रखा है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? हाँ ना, बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, प्लीज चलिए मेरे साथ। नहीं अर्जुन, यहाँ से जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और अगर ब्लास्ट होगा तो खाली हम लोग थोड़े ना मरेंगे, ये लोग भी तो मरेंगे ना। अपना बंदूक निकालो, निगरानी रखो इस पर। चलो। बाहर निकलिए। मैडम, मैं कह रहा हूं बाहर आइए। गन नीचे कीजिए। सर, मुझे ऐसा लगता है ये पुलिस ऑफिसर बनने का नाटक कर रही है। ये क्या फालतू का नाटक है? मेरा आईडी कार्ड देखिए, वरना ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाए। मैडम, आप? सर कौन है ये लोग? ये एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है। हमारे देश की सबसे बड़ी एलाइट सीक्रेट सर्विस। मैडम, आप यहाँ? मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस एरिया में स्लीपर सेल टेररिस्ट है। मुझे अंडरकवर रहकर उनकी इंफॉर्मेशन अपने सीनियर ऑफिशियल्स में भेजनी थी, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैं तो यहाँ 2-3 महीने के लिए रहने आई थी, लेकिन मेरा काम आज रात को ही खत्म हो गया। मैं यहाँ से कल सुबह ही चली जाती, लेकिन आज रात का ये पूरा हादसा आहाना की वजह से हुआ। क्या हुआ आहाना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगी प्लीज, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैडम एक सीक्रेट सर्विस में है। हमारे देश की खुफिया विभाग के टॉप ऑफिसर है। उषा दीदी, मैं क्या कहूँ? दरअसल अपने काम की वजह से मुझे अपने नाम को बदलना पड़ा, और जो उस कमरे में बैठे ना, वो भी मेरी तरह एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है। उस दिन जो मेरी माँ बनकर आई थी, वो हमारी सीनियर ऑफिसर है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक सेकेंड, तो फिर वो शादी? दरअसल मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो 2 दिनों में मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। तुम्हारे पोल्टू दादा मेरे जाल में यूं ही फंस गए।
अब शायद वो समझ चुके हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर गलती कर दी है। अब शायद पारोमिता और तुम्हारे पोल्टू दादा फिर से साथ रहेंगे। पूछा दीदी, I mean, आप एक बार तो घर चलेंगी ना? नहीं, मैं बस एक कंफर्मेशन का वेट कर रही हूँ। कुछ देर में ही वो खबर आ जाएगी और फिर हम सब लोग कल यहाँ से चले जाएंगे। मैडम, बुरा मत मानिएगा, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसमें बुरा मानने जैसी क्या बात है? आप लोगों ने तो अपना काम किया है ना। आप घर नहीं चलेंगी सोचकर ही बहुत बुरा लग रहा है। इतने दिन आप हमारे परिवार में थी, हमारे साथ थी, आपके साथ ना दिल लग गया था। वैसे दिल लगना तो नहीं चाहिए था, लेकिन शायद तुम्हारा दिल ना बहुत नाजुक है, इसलिए लग गया। और मिस्टर अर्जुन, मैंने देखा है कि तुम अपनी बीवी को ना अच्छे से ट्रीट नहीं करते। अगर तुम ऐसा ही अपनी बीवी के साथ करोगे ना, तो वो ज्यादा दिनों तक तुम्हारे साथ टिकने वाली नहीं है। तुम्हें सिर्फ बीवी नहीं मिली, तुम्हें एक एसेट मिला है। इसकी कदर करने की कोशिश करना। और एक बात, जब मैं कोलकाता आऊंगी ना, तो मैं तुमसे कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करूंगी। तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? कुछ नहीं, आप एक बार भी घर नहीं चलेंगी? हम भावनाओं में नहीं बह सकते हैं ना। हमारे प्रोफेशन में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। हमारा कोलकाता का काम लगभग खत्म ही हो चुका है। कुछ ऑफिशियल काम खत्म करके हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हमें यहाँ पर टेररिस्ट के बारे में काफी जानकारी मिली है। यहाँ एक ही टेररिस्ट था। हमारी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। हमारे लिए यहाँ रुकना खतरनाक है, इसलिए जितना जल्दी हो सके ना, हमें इस एरिया को छोड़कर जाना होगा। उम्मीद है कि तुम समझ सकती हो। मैं आपको बस देख रही हूँ और देखते देखते ना हैरान हो रही हूँ। अब जाके धीरे धीरे मुझे सारी बातें समझ आ रही है। मैं तो सोच भी नहीं सकता ये सब, कुछ समझ सा ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म चल रही है आंखों के आगे। यही हकीकत है। जिंदगी भी ना बड़ी फिल्मी होती है। कल शायद ये सब कुछ एक अखबार की हेडलाइन बन जाए, पर एक काम जरूर करना। मेरे उस पति, उस मिनी राक्षस को ना कहना कि थोड़ा सुधर जाए। मतलब अभी भी ना थोड़ी सी उम्मीद बची है उसमें सुधरने की। फुल राक्षस बना नहीं है। अगर उसने पारोमिता के साथ रिश्ता ठीक नहीं किया ना, तो मैं यहाँ आकर उससे लड़ाई करूंगी और पोल्टू को सबक सिखाकर रहूंगी। और ये मैं कर सकती हूँ। अच्छा, ऑल द बेस्ट। अब काफी देर हो चुकी है, तुम लोगों को अब जाना चाहिए। बड़े घर की छोटी बहू रात 10 बजे दंगल टीवी पर।